Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। चैप्टर 3 का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का रिवीजन चल रहा है और आज की शीट सभी को व्हाट्सएप हो चुकी है। आज की तारीख है 4 फरवरी 2021। ठीक है, आप अच्छे से आज की शीट के सभी क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो इस साल 2020 में जो 2019 का पेपर हुआ था बोर्ड का, उसमें इस बार ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आया। 133x प्लस 87y इक्वल 353। 87x प्लस 133y इक्वल 307। आप देख रहे हैं दोनों के नंबर खूब बड़े बड़े हैं। ये देखिए, जो x का कॉफिशिएंट है वो y के साथ है, जो y का कॉफिशिएंट है वो x के साथ है। तो जब कभी इस तरह से बड़ा कोई नंबर्स आते हैं और एक दूसरे के कॉफिशिएंट एक दूसरे के साथ होते हैं, तो यहाँ मेथड अप्लाई होता है एलिमिनेशन मेथड में, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो पहले मैं इन दोनों इक्वेशन को लाइन खींचकर एक बार ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए, चलिए ऐड करते हैं। 7 और 3 10, 8 और 3 11 और 1 12, 1 और 1 2, 220x 220y और ये हो गया 660। 220 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया x प्लस वाई इक्वल 660। 220 को डिवाइड में ले जाते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 तैयार हो गई, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो दे रखी है और देखिए कितनी छोटी सी इक्वेशन बनी है, देखिए कितनी छोटी सी। ठीक है, आइए अब एक बार इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फिर से इक्वेशन लिखेंगे, 133x 87y इक्वल 353 और 87x प्लस 133y इक्वल 307। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए यू नो अबाउट वेरी वेल, साइन जरूर चेंज करते हैं। ये देखिए, तो 133 में से अब जरा 87 को माइनस करते हैं। 13 में से 7 गए 6 और 12 में से 8 गए 4 और माइनस का आएगा, फिर से वही आ गया, 13 में से 7 गए 6 और 12 में से 8 गए 4 और यहाँ पर भी प्लस का आएगा, वही 6 और ये 4। ठीक है, अब आप यहाँ y लिख लेते हैं, 46 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया x माइनस वाई इक्वल 46। 46 को डिवाइड में ले जाते हैं तो x माइनस वाई की वैल्यू 1 आ गई और ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। देखिए ध्यान से, कोई जल्दी नहीं किसी बात की। अब इन दोनों छोटी छोटी इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं और हेडिंग डालते हैं ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। अब इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे लिखकर ऐड कर देते हैं। ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि y से y कटता हुआ नजर आ रहा है और 2x की वैल्यू 4 आ गई, x का आंसर 2 आ गया। अब लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। x के इस आंसर को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल 3, 2 प्लस वाई इक्वल 3, y का आंसर 3 माइनस 2, देखिए y का आंसर 1। तो बताइए क्या फाइनल हुआ, x का आंसर आ गया 2 और y का आंसर आ गया 1। आपकी शीट में भी इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। ये इसी साल बोर्ड के एग्जाम में इस बार पेपर में क्वेश्चन आया था और आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ये देखिए 133x 87, 87x 133। एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड किया, इक्वेशन छोटी हो गई, फिर दोनों को सेपरेट किया, फिर एक और इक्वेशन बनी और आप ध्यान से देख लीजिए इन दोनों इक्वेशन को, फटाफट आपका आंसर भी आ गया। ठीक है, तो जब भी कभी इस तरह के बड़े नंबर्स आए और एक दूसरे के साथ एक दूसरे के कोफिशिएंट लिखे हो तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग से इस क्वेश्चन को करते हैं। यह हेडिंग आएगा सब्ट्रैक्ट। चलिए नए क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन खूब इंपॉर्टेंट, खूब बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। यूनिक सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस सॉरी माइनस का पी वाई और इक्वल लिखा हुआ है, सॉरी प्लस 7 इक्वल 0। दूसरी इक्वेशन हमारे पास लिखी है 2px
और प्लस का y और माइनस का 3 इक्वल 0। क्या हेडिंग लिखेंगे? इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। ये देखिए, इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। बताइए क्या फॉर्मूला होता है यूनिक सॉल्यूशन का? अगर आपको अच्छे से याद हो तो बताइए लिखकर। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, अब बताइए a1 कौन है? a1 x के कॉफिशिएंट को बोलते हैं 3p+1 और a2 है 2p, और ये चल रहा है बीच में नॉट इक्वल माइनस का p/b2, y के साथ जो कॉफिशिएंट लिखा है b2, ये देखिए 1। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस का सॉरी पहले लिखते हैं 3p+1 इक्वल नॉट इक्वल टू माइनस का 2p²। सबको एक साइड में ले लेते हैं। 2p² प्लस का 3p प्लस का 1 और नॉट इक्वल टू 0। अब आपको मिडिल स्प्लिट से इसे सॉल्व करना है और ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आए और प्लस करके 3 आए। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 2p प्लस p और प्लस 1 और नॉट इक्वल टू 0। चलिए 2p कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया p+1, प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया p+1, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एक ब्रैकेट में आ गया p+1 और एक ब्रैकेट में आ गया 2p+1 और नॉट इक्वल टू 0। अब क्या लिखते हैं? एक बार p+1 को नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं और एक बार 2p+1 को नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो p की वैल्यू हो गई -1 नॉट इक्वल टू, और यहाँ p का आंसर हो गया माइनस का नॉट इक्वल टू 1/2। यानी कि ये दो आंसर p के नहीं हो सकते अगर हम चाहते हैं यूनिक सॉल्यूशन हो। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट -1 एंड -1/2, इन दोनों को छोड़कर, ध्यान से देखिए, -1 और -2 को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट -1 एंड -1/2, द इक्वेशंस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट दिस, द इक्वेशंस हैव कौन सा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपने इस क्वेश्चन में p की जगह इन दोनों में से कोई भी आंसर पुट कर दिया ना, तो सॉल्यूशन का नाम बदल जाएगा। आप चाहते हैं कि सॉल्यूशन का नाम यूनिक हो, उसके लिए इस p के दोनों आंसर को नॉट इक्वल लेना है। इन दोनों आंसर्स को छोड़कर जितने भी रियल नंबर्स हैं, जितने भी, वो सब p के आंसर हैं, लेकिन ये दोनों p के आंसर नहीं हो सकते अगर हम चाहते हैं कि सॉल्यूशन का नाम क्या हो? यूनिक हो। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? तो इस तरह से स्टेटमेंट जरूर लिख कर आना है, और यहां नॉट इक्वल छोड़ाओगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट दिस एंड दिस, द इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। खूब बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आ गया। k की वैल्यू निकालनी है नो सॉल्यूशन में। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, kx प्लस का 2y इक्वल k माइनस का 2, और अगली इक्वेशन है 8x प्लस ky इक्वल 16। ठीक है, अब जरा इनको मैं पहले रीअरेंज करके लिखता हूं, और देखिए kx प्लस का 2y लेफ्ट में ले आओ, ब्रैकेट में लिखो k माइनस 2, 8x प्लस ky माइनस का 16 और इक्वल 0। अब क्या लिखेंगे? बताइए क्या? सॉल्यूशन का नाम है नो सॉल्यूशन। इन केस ऑफ नो सॉल्यूशन, बताइए क्या फॉर्मूला होता है? a1/a2, बताओ भाई, b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। वैल्यू पुट करते हैं, k/8, 2/k और नॉट इक्वल टू माइनस का साइन k माइनस 2 अपॉन माइनस का 16। चलिए पहले इन दोनों को ले लेते हैं, स्टार्टिंग के दोनों। सबसे पहले लिखते हैं नाउ k/8 इक्वल 2/k। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, k² इक्वल 16, इसका स्क्वायर हटाते हैं तो ये हो गया +-4।
अब दो आंसर आ रहे हैं के या तो +4 या -4। अभी अगले दो लेकर चलते हैं, देखते हैं कि इससे क्या आंसर आता है। चलिए अब लेकर चलते हैं 2/k, और माइनस से तो माइनस कट जाएगा, k - 2/16। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, k² माइनस का 2k इक्वल 32, k² माइनस का 2k माइनस का 32 इक्वल 0। ये देखिए, इसको मिडिल स्प्लिट से सॉल्व करते हैं। माइनस करके 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 32 आना चाहिए। ऐसे कोई दो नंबर है, सोचिए। 8 4 जा 32, और कोई ऐसे दो नंबर हों जिनको माइनस करके 2 आए, k² माइनस 2k इक्वल 32, और मल्टीप्लाई करके 32 आए। 8 4 जा 32 नहीं है, 16 2 जा 32 नहीं है। कोई बात नहीं, क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं। और ध्यान रखना ये नॉट इक्वल चलेगा, तो क्या लिखेंगे, k/8, और ये है नॉट इक्वल टू, राइट, नॉट इक्वल है फर्स्ट और थर्ड। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8k - 16 नॉट इक्वल टू 16k। ठीक, अब क्या हुआ, 16k इधर आ गया, या 8k को उधर ले जाते हैं, तो 8k - 16k नॉट इक्वल टू 16। ये बच गया माइनस का 8k नॉट इक्वल टू 16। कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा गड़बड़ कहाँ हो रही है। 8x + ky इक्वल 16, और ये था kx + 2y इक्वल k - 2। कुछ गड़बड़ हो रही है, k नॉट इक्वल टू -2 आएगा, और यहाँ +-4 है। मिनट देखते हैं, यहाँ कोई कैलकुलेशन चेक करिए, कोई कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ आ रहा है आपका +-4, k - 2/k। ओहो, ये डिजिट गलत लिखी गई है, ये डिजिट गलत हो गई। यहाँ पर 16 नहीं है, यहाँ पर k आएगा, वही गड़बड़ हो रही थी। इसको ठीक कर लीजिए, यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ 16 नहीं आएगा, यहाँ k आएगा। अब ठीक हो जाएगा, k - 2, और यहाँ पर आएगा k। यहाँ पर भी ठीक कर लेते हैं, ये देखिए। अब तो चाहे आप फर्स्ट और थर्ड ले लीजिए, चाहे सेकंड और थर्ड ले लीजिए, अब तो आपका किसी से भी आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को ही ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं k, तो ये इधर आकर हो गया माइनस का k। ये देखिए, ये इधर आकर माइनस का k हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं माइनस का k, माइनस से माइनस कट गया। अब आखिरी के दो लीजिए, 2/k नॉट इक्वल टू k - 2/k। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2k नॉट इक्वल टू k² माइनस का 2k। ठीक, इस सबको एक साइड ले जाओ, k² माइनस का 4k और नॉट इक्वल टू 0। k कॉमन ले लो, अंदर बच गया k - 4 और नॉट इक्वल टू 0। एक बार k का आंसर नॉट इक्वल टू 0, और एक बार k का आंसर k - 4 नॉट इक्वल टू 0, तो k नॉट इक्वल टू 4 आ गया। तो k 4 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल तो है ही नहीं, 4 के इक्वल भी नहीं है, और यहाँ k के दो आंसर आ रहे हैं +-4। सोचो, k का आंसर इक्वल 4 नहीं है, तो यहाँ आ रहे हैं +-4। तो जब k 4 नहीं हो सकता, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर वी फाइंड equations have no solution for k इक्वल, बोलो क्या, -4। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, k की वैल्यू -4 आ गई। देखिए, ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि k का आंसर 4 के इक्वल नहीं है, और यहाँ k आ रहा था +-4। तो +4 से ये, अगर आप यहाँ k की जगह +4 पुट कर दोगे ना, तो नो सोल्यूशन नहीं आएगा, शुरू के दो रेशियो सेम और तीसरा नॉट इक्वल नहीं आएगा। तो इसलिए आपको नो सोल्यूशन लाने के लिए k की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, -4 पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, खूब मजा आया। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से करते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, kx +
3y इक्वल k माइनस 3 और दूसरी इक्वेशन है 12x प्लस के वाई इक्वल के। चलिए पहले इसको रीअरेंज कर देते हैं। ये देखिए रीअरेंज किया जा रहा है, सब कुछ लेफ्ट में होना चाहिए। माइनस का साइन इसे ब्रैकेट में लिखेंगे k माइनस 3, अंदर का साइन चेंज नहीं करेंगे। 12x प्लस के वाई और माइनस का k और इक्वल 0। चलिए अब सॉल्यूशन का नाम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इनफाइनाइटली मैनी, तो हेडिंग डालेंगे इन केस ऑफ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बताइए क्या फॉर्मूला होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 और इक्वल c1 अपॉन c2। ठीक है, अब बताइए तीनों के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। चलिए a1 की वैल्यू है k अपॉन 12, 3 y का कोफिशिएंट b1 अपॉन अपॉन k और तीसरा भी माइनस ब्रैकेट में k माइनस 3 और नीचे माइनस का k, माइनस से तो माइनस कट ही जाएगा। चलो पहले शुरू के दो ले लेते हैं, तो क्या लिखूं, k अपॉन 12 इक्वल 3 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 36, कौन बताएगा, अंडर रूट प्लस माइनस 6। चलिए अब आखिरी के दो ले लेते हैं, 3 अपॉन के इक्वल टू के माइनस 3 अपॉन के। अगर आपने गलती से k से k काट दिया तो आपके क्वेश्चन का यही सत्यानाश हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, के स्क्वायर माइनस 3k इक्वल 3k, सबको एक साइड में लो, के स्क्वायर माइनस 6k इक्वल 0, 3k देखो लेफ्ट में आ गया, k कॉमन लो, इक्वल 0 चल रहा है, ध्यान रखना जो कॉमन लिया एक बार वो 0 के इक्वल रखो और जो ब्रैकेट में बचा एक बार उसको 0 के इक्वल रखो। तो पहले केस में आपके के कितने आंसर आए थे, दो आंसर आए थे प्लस माइनस 6, और यहाँ के दो आंसर आए हैं कितने, 0 और 6। तो बताओ प्लस माइनस 6 में और 0 और 6 में कॉमन आंसर कौन सा है, कॉमन आंसर तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द कॉमन वैल्यू of k equals 6 is the solution for equations have infinitely many solution। कर दोगे ना तो ये तीनों केस आपस में सेम नहीं आएंगे, आप चाहो तो रख के देख लो। तो इसलिए कॉमन आंसर रखा, के का आंसर 6 और यहां पर भी 6, यहां प्लस माइनस 6 यहां 6, तो कॉमन आंसर कौन सा हुआ, दोनों केस में 6 हुआ, तो 6 आपका फाइनल आंसर होगा। के की वैल्यू 6 ही इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराएगी। चलिए आगे चलते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं मजेदार। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से करते हैं, जिसमें उसने आपको किस तरह से क्वेश्चन लिख के दिया है आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। ये देखिए, और अगली इक्वेशन है a इंटू एक्स प्लस वाई और माइनस का b ब्रैकेट में x माइनस वाई इक्वल 3a प्लस बी माइनस का 2। अब ये देखो कैसी इक्वेशन दे दी इसने, ये देखो ध्यान से। अब आप x का कोफिशिएंट कैसे ढूंढोगे, यहाँ तो x भी है y भी है, तो क्या करना पड़ेगा, अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसकी। ये देखो माइनस का बी एक्स माइनस माइनस प्लस का बी वाई और इक्वल लिखा हुआ है 3a प्लस बी माइनस का 2। अब x वाली टर्म को एक साथ लिखो, देखो x कॉमन आ गया, अंदर बच गया a माइनस बी, ये देखो x कॉमन आ गया, प्लस अब इन दोनों में देखो y कॉमन आ गया तो अंदर बच गया a प्लस बी, ये देखो, और इक्वल 3a प्लस बी माइनस का 2। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई। जब तक आपको x और y के कॉफिशिएंट ही नहीं पता होंगे तो आप किस तरह से दोनों के a1 a2 और b1 b2 का आंसर निकालेंगे। बताइए, अब ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब क्या करते हैं, अब पहले इसको अच्छे से रीअरेंज कर लेते हैं। तो चलिए कोई इक्वेशंस को रीअरेंज किया जा रहा है, 2x प्लस 3y, 7 को लेफ्ट में लिखा जा रहा है, ठीक। अब ये देखो x का कोफिशिएंट हो गया ना, देखो x के साथ आ गया, पहले x मिक्स कर रखे थे, दोनों में थे x, दोनों में y थे, मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करके x वाले एक साथ लिए y वाले एक साथ लिए। देखो क्वेश्चन में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, और a प्लस बी इंटू वाई माइनस पूरा ब्रैकेट एक साथ लाओ, अंदर का साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। क्या हेडिंग डालेंगे, इन केस ऑफ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कौन बताएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2।
चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 2 अपॉन ए माइनस बी, 3 अपॉन ए प्लस बी और -7 अपॉन माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस बी माइनस का 2। आइए शुरू के दो ले लेते हैं। चलिए शुरू के दो ले लेते हैं, देखते हैं शुरू के दो लेने से क्या आएगा। 2 अपॉन ए माइनस बी इक्वल 3 अपॉन ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3a माइनस 3b 2a प्लस 2b। ए वाली टर्म को एक तरफ ले लेते हैं और बी वाली टर्म को एक तरफ ले लेते हैं। ये हो गया a इक्वल 5b और ये आपकी पहली इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और दूसरी अब इन दोनों को ले लेते हैं। तो 3 अपॉन ए प्लस बी, माइनस से माइनस ऊपर नीचे कट गया। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 9a प्लस 3b माइनस 6, इन तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 9a प्लस 9b। देखो इधर भी 3 3 या 9 और सॉरी इधर तो 7 है, 7 आएगा है ना, ये गड़बड़ हो गई। ठीक से करते हैं, 7 की मल्टीप्लाई करते हैं। 7a प्लस 7b। चलिए ए वाली टर्म एक तरफ ले लेते हैं, माइनस का 6। बी वाली टर्म एक तरफ ले लेते हैं, ये बच गया 2a माइनस का 6 और 7b में से 3b गए तो क्या बच गया 4b। अब a का आंसर ऊपर से पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई, देखो a की जगह क्या लिख रहा हूं मैं ऊपर से 5b। ध्यान से देखो आराम से, कोई जल्दी नहीं। a की जगह लिखते हैं 5b, तो ये हो गया 10b। इधर आकर 4b माइनस का हो गया इक्वल 6, कितना बच गया 6b इक्वल 6। बताओ भाई b का आंसर 1 आ गया और पुट इन इक्वेशन नंबर 1। चलो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, a के इस आंसर को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो। फर्स्ट इक्वेशन थी a इक्वल 5b और b की जगह 1 आ गया और a का आंसर 5 आ गया। देयरफॉर बताओ भाई क्या फाइनल रिजल्ट निकला, a का आंसर 5 और b का आंसर 1 आ गया। बताइए, खूब बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ देखो मिक्स करके दे दिया, तो पहले आपने x के कोफिशिएंट एक साथ इकट्ठे किए और b के कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट एक साथ इकट्ठे किए और फिर आपने a1 a2 b1 b2 छाटा, सबको लेफ्ट साइड में लेकर आए। शुरू के दो की मल्टीप्लाई करके एक रिलेशन बनाया, आखिरी के दो को मल्टीप्लाई करके एक रिलेशन बनाया। इस a के आंसर को इस जगह पुट किया और सॉल्व करते करते b की वैल्यू भी आपके पास 1 आ गई। ठीक है, तो a का आंसर हो गया 5 और b का आंसर हो गया 1। खूब बढ़िया क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चंस आज के खूब बढ़िया थे और सब अलग अलग सॉल्यूशन वाले, अलग अलग वैरायटी वाले, लेकिन स्पेशल कैलकुलेशन वाले थे, जिससे बच्चा एग्जाम में इस क्वेश्चन को केयरफुल होकर कर आए। ठीक है, अब हमने आपको चैप्टर 3 के भी सभी अधिकतर एक्स्ट्रा क्वेश्चन खूब बढ़िया बढ़िया करवा दिए। कल से हम चैप्टर 4 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो जैसे चैप्टर 3 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन खूब सारे किए हैं, कल चैप्टर 4 का नंबर है, बस उसके बाद फिर जो भी चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन बचे होंगे उनको भी एक साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। रिवीजन जरूर करिएगा, जिससे आप लोगों का कॉपी में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छे से कंप्लीट हो सके। राधे राधे।